इसराइल फलस्तीन जंग के दौरान इसराइल को अब खुल्लम खुल्ला अपनी शिकस्त जो है वो नजर आ रही है और काफी जो इलाका है उसका वो शिकस्त खुर्दा हो चुका है और इसराइल के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, इंसानी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी, जो कि उसने बाकायदा तौर पर इसका आगाज कर दिया है। और आपको पता है कि जंग के भी कुछ उसूल होते हैं। जब जंग लड़ी जाती है ना, दो मुल्कों के दरमियान, दो रियासतों के दरमियान, दो स्टेट्स के दरमियान, तो उसके भी कुछ कवानीन होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। लेकिन इसराइल ने उन तमाम कायदे कवानीन को रौंद के रख दिया है। और जब जंग होती है तो उसमें जो एक कायदे कवानीन होते हैं उसमें यह चीज भी शामिल होती है कि बच्चों पर हमला नहीं किया जाएगा, खवातीन को अटैक नहीं किया जाएगा, शहरी आबादियों को अटैक नहीं किया जाएगा, अस्पतालों को अटैक नहीं किया जाएगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज तमाम तरह के तालीमी इदारों को अटैक नहीं किया जाएगा। जंग फौज के साथ होती है, ना कि फौज की सिविलियंस के साथ, ना कि फौज की अस्पतालों में पड़े मरीजों के साथ। लेकिन इसराइल ने एक ऐसी शर्मनाक हरकत की है कि जिसका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और अब उसको पता है कि हमास हर तरफ से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और हमारी तबाही हो चुकी है। तो अब हम जो ओनली वे, जो एक आखिरी रास्ता हमारे पास है वो यही है कि हम इनकी सिविलियन आबादियों को टारगेट करना शुरू कर दें। और रात यही कुछ हुआ है। रात गए इसराइल की जानिब से मिसाइल दागा गया है हॉस्पिटल पर, अस्तगफिरुल्लाह, हॉस्पिटल पर एक मिसाइल दागा गया जहां पर मरीज, बच्चे, खवातीन और ऐसी हालत में लोग जो कि बेचारे उठकर चल भी नहीं सकते, उन पर हमला किया गया है। बुज़दिली की आप इंतहा देखिए कि हमास का मुकाबला नहीं हो रहा इससे। हमास ने रौंद के रख दिया, इनको तबाह करके रख दिया। हमास का मुकाबला तो कर नहीं सकते, तो अब इनके पास क्या ऑप्शन है, क्या टारगेट है कि हम सिविलियन आबादियों को अटैक करें, शहरियों को निशाना बनाएं, अस्पतालों को निशाना बनाएं, यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाएं। तो कल रात एक अस्पताल पर हमला किया जिसके नतीजे में अब तक तकरीबन 800 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं। और इस्राएली मीडिया इटसेल्फ भी जो है वो इस बात को क्लेम कर रहा है, इटसेल्फ भी उसने इस बात की जिम्मेदारी जो है वो ले ली है और ये ऑनर किया जा रहा है कि इस्राएल की जानिब से अस्पताल में हमला किया गया है। रीजन क्या पेश की जा रही है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन ये हॉस्पिटल कौन सा है, सबसे पहले मैं जरा आपको इसके मुतालिक बताता हूं। ये हॉस्पिटल है, इसको आरटी उर्दू ने भी जो है वो रिपोर्ट किया है। मैं आपको इसकी डिटेल दिखाता हूं। जो कल रात हमला किया गया है इसराइल की जानिब से, इस हमले के नतीजे में अब तक तकरीबन 800 से ज्यादा अफराद जो हैं वो उनकी शहादत हो चुकी है और मजीद भी जो है वो शहादतों का खदशा है, क्योंकि ये जो हमला है एग्जैक्टली टारगेट करके जो है वो उसको किया गया है। एक्सट्रीमली सैड न्यूज, इसराइल हैज हिट अ हॉस्पिटल विद मिसाइल ड्यूरिंग एन एयर स्ट्राइक ऑन गाजा जस्ट नाउ। एट लीस्ट 500 पीपल आर रिपोर्टेडली किल्ड व्हाइल सेवरल आर इंजर्ड। ये खबर रात की है। रात 500 अफराद इसमें शहीद हो चुके थे और मजीद हलाकतों का जो खदशा है वो जाहिर किया जा रहा था और अभी जो है वो मजीद हलाकतें होगी और ये जो तादाद है अब तकरीबन 800 से जायद हो चुकी है। इसराइल ने चंद मिनट कबल बैप्टिस्ट हॉस्पिटल को निशाना बनाया। इब्तदाई तौर पर यह कहा जा रहा है कि 500 से जायद फलस्तीनी निशाना बने हैं और ये जो हॉस्पिटल है इसको मसीही अतियात से बनाया गया था और इसको मसीही अतियात से ही जो है वो चलाया जा रहा था। अब इस हमले के बाद फौरी तौर पर तमाम मुस्लिम ममालिक की जानिब से जो है वो रिएक्शन आना शुरू हुए हैं और बिल आखिर पाकिस्तान ने भी अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से भी एक स्टेटमेंट दी गई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के जो हैं उनकी जानिब से उनका मौकिफ आना बहुत जरूरी था और लोग इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान की फौज के आर्मी चीफ इस हवाले से क्या कहते हैं। उनकी स्टेटमेंट भी आई है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन बहुत सारे इलाकों में एहतजाज हुआ, बहुत सारे ममालिक में, और उर्दन में हमने देखा कि उर्दन में उसी टाइम लोग निकले और उन्होंने इसराइली एम्बेसी को आग लगा दी, जला दिया। अब अगर आप इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करेंगे तो रिएक्शन तो फिर इसी तरह का ही आएगा और लोग जो आपके नुमाइंदगान हैं, जो आपके सफारत खाने हैं, जो आपके सफीर हैं, उनको जिंदा जला डालेंगे, आपके सफारत खानों को आग लगा देंगे। आपको इसी तरह का जो रिएक्शन है वो फेस करना पड़ सकता है और ऐसा ही हुआ। उर्दन में लोग निकले और उन्होंने सफारत खाने को आग लगा दी, तबाह कर दी और जगह जगह वो जो है वो इसराइल के सफारत खानों के बाहर मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे भी हो रहे हैं, तोड़ फोड़ भी हो रही है और इसी तरह का रिएक्शन जो है वो फेस करना पड़ सकता है। आगे चलते हैं। सोग का ऐलान किया गया है। पहली बार तारीख में, पहली बार
लाइफ हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान की तारीख में इमाम रजा के मज़ार पर स्याह परचम लहरा दिया गया है। इमाम रजा का मज़ार है ईरान में, और जो गुंबद है उसके ऊपर हम देखते हैं कि सुर्ख रंग का एक जो है वो झंडा होता है, परचम होता है, जो कि हर टाइम वहां पर लहराता है। और ये भी आपने देखा कि मुहर्रम के दिन होते हैं, तो मुहर्रम के दिनों में भी जो है वो ये परचम, इमाम रजा के जो रोजे का जो परचम है वो उन दिनों में जो है वो स्याह होता है, लेकिन इसके अलावा किसी और मामले में स्याह परचम नहीं लहराया गया। लेकिन ईरान की तारीख में पहली बार सोग के तौर पर इमाम रजा के रोजे पर, उनके मज़ार पर जो है वो परचम को स्याह कर दिया गया है सोग के तौर पर। अब मैं आता हूं पाकिस्तान की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई है। Pakistan Army has expressed concerns on Gaza-Israel war during the Corps Commander Conference held today at GHQ. Rawalpindi, presided by Army Chief General Asim Munir, Chief of Army Staff, said that Palestinian people have unequivocal diplomatic, moral and political support of Pakistan. GHQ में ये जो हुई है मीटिंग, कोर्प्स कमांडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई है जीएचक्यू में, रावलपिंडी में। आर्मी चीफ इसको प्रिजाइड करे थे। आर्मी चीफ ने ये कहा है कि जो इसराइल के लोग, फ़लस्तीन के लोग हैं, पैलेस्टीनियन पीपल हैव अनइक्वल डिप्लोमेटिक, मोरल एंड पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फ़लस्तीनियों के साथ पाकिस्तान की मोरल, पॉलिटिकल और अनइक्विवोकल डिप्लोमेटिक जो है वो सपोर्ट है। बस ये एक स्टेटमेंट जो है वो जारी किया गया है। अब इस स्टेटमेंट से क्या फ़लस्तीन के जो लोग हैं उनको कोई सहूलत मिल गई, उनको कोई रिलीफ मिल गया, या उनको कोई, उनकी जानें बच गई, या वो जंग जीत गए? ये जो है वो आप खुद ही बताएंगे कि इस स्टेटमेंट से क्या हुआ है। क्या ये स्टेटमेंट इनफ है? एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुल्क, उसके जो आर्मी चीफ हैं उनकी जानिब से इतनी स्टेटमेंट दे देना कि फ़लस्तीन के जो लोग हैं उनके साथ पाकिस्तान की मॉरल, पॉलिटिकल और अनइक्विवोकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, तो क्या ये स्टेटमेंट काफ़ी है या कुछ मज़ीद होना चाहिए था, मज़ीद भी हो सकता था? इस हवाले से आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।